पहाड़ टीवी और मैं हूं आपके साथ स्मिता पटवाल। चले रुक करेंगे उत्तराखंड की तमाम बड़ी खबरों का, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। रामनगर में फिर बह गई कार, 4 लोगों ने कूदकर बचाई जान। मसूरी एसडीएम ने रेंटल बाइक संचालकों को दी सख्त हिदायत, अनाधिकृत रूप से रेंटल बाइक का संचालन न करने के दिए निर्देश। मसूरी में अतिक्रमण पर कार्यवाही लगातार जारी, कई हवाधरों और सड़क किनारे किए गए अतिक्रमण को जेसीबी के माध्यम से हटाया। गंग नहर में मौत की छलांग का खेल लगातार जारी, चेतावनी भरे बोर्ड लगाए जाने के बाद भी नहीं मान रहे युवक। मसूरी में अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई लगातार जारी है। एसडीएम नरेश चंद्र दुर्गापाल के नेतृत्व में मसूरी मॉल रोड, मसूरी घंटाघर और गांधी चौक सड़क किनारे हो रहे अतिक्रमण को हटाया गया। वहीं मसूरी के विभिन्न क्षेत्रों के हवाधरों पर हो रहे अतिक्रमण को भी जेसीबी के माध्यम से हटाया गया। इस मौके पर एसडीएम मसूरी और अतिक्रमणकारियों के बीच तीखी नोकझोंक भी हुई, लेकिन एसडीएम मसूरी ने किसी की भी नहीं सुनी और अतिक्रमण जारी रखा। हाँ, जैसा आपको सभी लोगों को पता है, मसूरी में हम पिछले कई दिनों से जो सड़कें हैं उनके इंक्रोचमेंट को, उसके अलावा जो मसूरी में पुराने टाइम से हवाघर, कूड़ेदान और जो सार्वजनिक शौचालय ये बने हुए थे, इन पर कई लोगों ने कब्जे कर लिए थे और लोगों की बड़ी शिकायतें थी कि साहब जो टूरिस्ट के लिए बनाए गए हैं जो चीज़ें एमिनिटीज़, वो लोग पर्सनली उसको इंक्रोच किए बैठे हैं। तो एक हमने ड्राइव चलाया था 1 हफ्ते पहले, सभी डिपार्टमेंटों से मैंने चिन्हित कराई थी। पहला फोकस हमारा सड़कों को क्लीन कराने का था। जैसा आपने देख लिया होगा, मैंने बाटा घाट से लेकर के 0 पॉइंट तक की जो हमारी सड़कें हैं, स्पेशली एनएच और स्टेट हाईवे और नगर पालिका, उन पर जो सड़कों में फड़ खोके दुकानें जो भी अतिक्रमण था वो हटा दिया है। आज जो मेरा अभियान था वो एक लंडौर पुराना शहर है, तो उस रोड में बहुत सारे हवाघर, बाथरूम ये सब हुआ करते थे। उसको मैंने नगर पालिका से चिन्हित करवाया तो पता लगा कि 4-5 हवाघर उस रोड में ऐसे हैं जिन पर लोग काबिज हो गए हैं। वो आम टूरिस्ट के लिए बने हुए प्लेस हैं और ऐसी टॉयलेट्स पे लोगों ने कब्जा किया हुआ, ऐसी कूड़ेदान पे भी कब्जे थे। तो वो आज मौके पे चेक किया, देखा और मौके पे ही तुड़वाया, खाली करा दिया है। अब हम इसका सौंदर्यीकरण कर रहे हैं माल रोड का, मसूरी का, तो इन सब को एमडीडी को हैंडओवर करेंगे ताकि वो खूबसूरत उनको बना के ठीक है। स्पष्ट है, पहले समझिए, लीज एक अलग तरीके का डॉक्यूमेंट है और रसीद काटना एक अलग तरीके का है। रसीद है किराया जो ले रहे हैं, लीज अगर किसी को 10 साल 15 साल के लिए दी है तो ऐसे डॉक्यूमेंट को मैं पृथक से चेक करूंगा। और लोगों ने खाली तय बाजारी की एक रसीद काट के बैठे हुए हैं और हवाघर घेरा है, नगर पालिका की भी गलती है। नगर पालिका ऐसी सरकारी चीज़ों को जो नहीं दी जा सकती लीज पे, अगर दिए तो वो इलीगल है और इलीगल चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं किया जाता है, फिर वो हटाने पड़ेंगे, वो रसीदें गलत है। यही जो हम सार्वजनिक चीज़ें हटा रहे हैं वो सार्वजनिक चीज़ें सार्वजनिक जनता के लिए है, सरकार की प्रॉपर्टी है। नगर पालिका भी नहीं बनाएगी ऐसे कोई कि उसको एनक्रोचमेंट कर दे। अब हवाघर है या टॉयलेट है तो पब्लिक के लिए रहेगा, उसको नहीं बेच, किसी को और यूज़ में इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो जो अतिक्रमण कर रखा है उनको भी आप चिन्हित कर रहे हैं, नगर पालिका ने जो अतिक्रमण किया है? स्वाभाविक है, नगर किसी भी विभाग का भी हो, नगर पालिका के भी हो, सबका सीमांकन करा रहा। अभी नगर पालिका को 3 दिन का टाइम और दिया है कि पहले अपनी चीज़ों को समझ लें और चिन्ह कर लें और रेड मार्क लगा दें। तब तक मैं पीडब्ल्यूडी और एनएच की सड़कों को और दोबारा से कल तोड़वाऊंगा, लेकिन नगर पालिका पहले 3 दिन का काम यही करेगी, कहाँ अतिक्रमण है। देहरादून के आमवाला तरला में अतिक्रमण के नाम पर नगर निगम द्वारा गरीबों के आशियानों पर बुलडोजर चलाकर उन्हें ध्वस्त करने के मामले में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने शहरी विकास मंत्री से वार्ता की। वहीं उन्होंने इस पर कड़ी आपत्ति भी दर्ज की है। को बेघर किया जा रहा है, उनके सर से छत छीनी जा रही है और ना सिर्फ इसमें बच्चों की अनदेखी हो रही, महिलाओं की, बुजुर्गों की अनदेखी हो रही है। कल रात भी आमवाला तरला में 70 से ज़्यादा लोग खुले आसमान के नीचे भरी बरसात में उनको रात गुजारने के लिए मजबूर किया गया। इस वक्त सांप, बिच्छू और तमाम जंगली जानवरों का इस समय संकट है। सरकार का दिल बिल्कुल नहीं पसीज रहा है और अप्रैल के महीने में हल्द्वानी, टिहरी, रुद्रपुर और देहरादून में ये कार्रवाइयां की गई थी, बुलडोजर चलाए गए थे। और अब देहरादून के अंदर न सिर्फ मसूरी में बल्कि धर्मपुर, डांडा में, उसके अलावा सीमा द्वार में अब ये चौथा वाकया है जहां आमवाला तरला में लोगों को बेघर किया गया है। यहां पर नियम, कायदे, कानूनों को ताक पर रखा गया है। नियम के अनुसार किसी भी व्यक्ति के घर को तोड़ने से पहले, चाहे वो कब्जा ही क्यों ना हो, 10 दिन का नोटिस दिया जाता है और 1 महीने का समय उसे घर खाली करने के लिए दिया जाता है। यहाँ आनन फानन में पूरी
कार्रवाई की गई है। और हमारा सीधे सीधे आरोप है, आज हमारा एक सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडल यहाँ शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल जी से मंत्री जी से मुलाकात करने आया और हमने रिक्वेस्ट की कि कम से कम तत्काल प्रभाव से उनके आश्रय के लिए उनको छत मुहैया कराई जाए। और आप देखिए कि किस तरह से उन लोगों को खुले आसमान के नीचे जीवन बसर करने के लिए छोड़ दिया गया है। वहीं जो नियमावली है मलिन बस्तियों को स्थायी करने के लिए, वो नियमावली बनाने के लिए अभी सरकार अग्रसर नहीं हो रही। और हम जो तमाम दल यहाँ हमारे साथ सीपीआई के समर भंडारी जी हैं, हमारे साथ महिला मंच की पद्मा गुप्ता जी हैं, हमारे साथ सीपीआई-एम से सुरेंद्र सिंह सजवाण जी हैं, हमारे साथ क्षेत्रीय जो सारे स्थानीय लोगों के साथ विरोध दर्ज करा रहे हैं शंकर गोपाल जी हैं, और कांग्रेस पार्टी का प्रतिनिधित्व मैं कर रही हूं। तो हम 4 दल यहाँ पर आज प्रेमचंद अग्रवाल जी से ये कहने आए थे कि कहीं ना कहीं प्रशासन का और भूमाफियाओं की सांठगांठ इस पूरे प्रकरण में साफ देखी जा सकती है। टिहरी जिले की धनौल्टी विधानसभा की ग्राम सभा कवाड़ा के लोग आज भी सड़क सुविधा से वंचित हैं। आपको बता दें कि इसी गांव के नजदीक वर्तमान विधायक प्रीतम सिंह का गांव भी है, लेकिन इस गांव की आज तक सुध नहीं ली गई है। ग्रामीणों का कहना है कि अब तक 50 से ज्यादा प्रस्ताव शासन प्रशासन को दे चुके हैं, पर आज तक कोई कार्यवाही नहीं हुई। सामाजिक कार्यकर्ता दलबीर रमोला और ग्राम प्रधान कविता देवी ने बताया कि यदि गाँव तक शीघ्र सड़क न पहुँचाई गई तो ग्रामीण उग्र आंदोलन के लिए मजबूर हो जाएंगे। हरिद्वार को जल्द एक बड़ी सौगात मिलने जा रही है। पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने बताया कि हरिद्वार में जल्द एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनने जा रहा है, जिससे उत्तराखंड एक नए आयाम को छुएगा। सारी दुनिया का व्यक्ति चाहता है कि भाई केदारनाथ कहाँ है, हम दर्शन करना चाहते हैं, और उसके लिए हम लोग हरिद्वार में इंटरनेशनल एयरपोर्ट की सोच हम रख रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी निश्चित रूप में चाह रहे हैं कि वहाँ इंटरनेशनल एयरपोर्ट बने और हमारी कनेक्टिविटी सारी दुनिया के साथ हो। जो लोग अपने माता पिता की भस्मी को प्रभावित करना चाहते हैं वो तो आएंगे ही। हमारी 4 धाम फ्लाइट्स होंगी, हमारी मेडिटेशन फ्लाइट्स होंगी, हमारी योगा फ्लाइट्स होंगी, तो ये सारे एडवेंचर गंगा रिवर राफ्टिंग की फ्लाइट्स होंगी। तो सारे लोग हमारे उत्तराखंड में आएंगे और सारी दुनिया से हमारा उत्तराखंड कनेक्ट हो जाएगा। कोटाबाग राजकीय महाविद्यालय में बन रहे भवन का विधायक प्रतिनिधि विकास भगत और उप जिलाधिकारी रेखा कोहली ने निरीक्षण किया। विधायक वंशीधर भगत के प्रयासों से कोटाबाग राजकीय महाविद्यालय में लगभग 2 करोड़ की लागत से राजस्व सेक्टर से बन रहे भवन का निरीक्षण किया गया। राजकीय महाविद्यालय कोटाबाग में शासन द्वारा 2 करोड़ 23 लाख की लागत से एक नए भवन की स्वीकृति दी गई थी। इसमें कार्यदायी संस्था उत्तराखंड कृषि विपणन बोर्ड थी। इसके अंतर्गत मार्च 2022 तक कार्यदायी संस्था और ठेकेदार को इस भवन निर्माण को पूरा करना था, परंतु बहुत ही लेट लतीफ़ी करते हुए ये काम आज तक पेंडिंग पड़ा हुआ है। इसके लिए आज यहाँ पर विधायक प्रतिनिधि और एसडीएम तथा तहसीलदार के द्वारा हम लोगों ने मौका मुआयना करवाया है और अधिकारियों द्वारा और विधायक प्रतिनिधि द्वारा कार्यदायी संस्था एवं ठेकेदार को ये आदेश दिया गया है कि अक्टूबर माह के अंत तक इस भवन निर्माण को पूरा किया जाए एवं साथ ही साथ नवंबर फर्स्ट वीक में इसको महाविद्यालय को भी हैंडओवर किया जाए। एक नई विंग बन रही है जिसका जो भवन भी निर्माणाधीन है, जिसे कि मार्च में कंप्लीट होना था, किन्हीं कारणों से वो लेट हुआ। हमने पूरी टीम के साथ वहाँ पर निरीक्षण किया। माननीय विधायक जी के प्रतिनिधि श्री विकास भगत जी वहाँ पर मौजूद थे। निर्माणदायी संस्था थी, डिग्री कॉलेज के सभी वहाँ पर प्रधानाचार्य थे। पूरी टीम के द्वारा वहाँ पर इंस्पेक्शन किया गया। उसको 3 महीने का समय दिया गया ताकि वो बिल्डिंग कंप्लीट करके और महाविद्यालय को हैंड ओवर करें और आगामी उसमें कक्षाएं चल सकें। नैनीताल जिले के रामनगर में एक बार फिर से एक कार बह गई है। बीते दिनों ढीला में पंजाब के पर्यटकों की कार बह गई थी। इस हादसे में 9 लोगों की मौत हो गई थी। कल भी धनगढ़ी नाले के उफान पर आने से एक ऑल्टो कार बह गई। गनीमत रही कि कार सवार 4 लोगों ने समय रहते ही कूदकर अपनी जान बचाई, जिसमें किसी तरह से उनकी जान बच गई। आपको बता दें कि कुमाऊं और गढ़वाल को जोड़ने वाले नेशनल हाईवे 309 पर स्थित धनगढ़ी नाला कल फिर उफान पर आ गया था, जिसमें नाले को पार कर रही ऑल्टो कार फंस गई। कार में 4 शिक्षक सवार थे, जो किसी तरह कार से कूदकर अपनी जान बचाने में सफल हुए, लेकिन उनकी कार तेज धार में बह गई। अल्मोड़ा जिले के विकासखंड सल्ट में भारी बारिश के चलते नदी नाले उफान पर आ गए। मैथला मुनड़ा मोटर मार्ग फैनाज तियारी के पास भारी बारिश के चलते मार्ग पर भूस्खलन हो गया। मार्ग क्षतिग्रस्त होने से यातायात व्यवस्था बाधित हो रही है। सामाजिक कार्यकर्ता घनानंद शर्मा ने तहसीलदार सल्ट को मार्ग क्षतिग्रस्त होने पर ज्ञापन सौंपा। उन्होंने इस मार्ग पर भारी वाहनों की आवाजाही पर रोक लगाने की मांग की है। झाड़ी मुनड़ा मोटर मार्ग के फैनाज में जो रपटा था उसके पूर्ण रूप से भारी बारिश के कारण ध्वस्त हो जाने के कारण हमने तहसीलदार सल्ट को ज्ञापन दिया है। 2 दिन से लगातार बारिश हो रही है। 2 दिन से लगातार बारिश होने के कारण 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 2 दिन से लगातार बारिश हो
और आपदा प्रबंधन के तहत उनसे तत्काल उसको ठीक करवाने के लिए निवेदन किया है और भारी वाहनों को वहां से न जाने के लिए कहा है। इस प्रकार की प्रदेश सरकार की आपदा प्रबंधन के तहत अभी तक ये बात देखने को मिली है कि सरकार की नीतियों का और प्रशासन के बीच कोई बेहतरीन तालमेल नहीं है कि तत्काल रोडों को रिलीफ मिल पाए, चाहे वो हमारे ये थलाझाड़ी रोड की हो या अन्य रोडें हों। और मुख्य मार्ग जो है ये रामनगर धनगढ़ी में इतने बड़े बड़े गड्ढे हो चुके हैं कि बारिश में लोग छोटी गाड़ी बड़ी गाड़ी सब इसी को ही कुदा रहे हैं और बिगैर बारिश के भी इतने बड़े खड्डे हो चुके हैं कि जो जान जोखिम में डालने जैसी स्थिति वहाँ पर बनी हुई है। इसलिए प्रदेश सरकार से निवेदन है कि जो आपदा प्रबंधन की आपकी जो नीतियाँ हैं इसमें तत्काल रिलीफ के लिए इस प्रकार की कमेटियों का गठन किया जाए कि जो तत्काल रिलीफ दे पाएँ। राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय बरीनाग के बीएड विभाग के छात्र छात्राओं ने शिक्षकों की नियुक्ति की मांग को लेकर कक्षाओं का बहिष्कार कर तालाबंदी की और जमकर नारेबाजी और प्रदर्शन किया। छात्र छात्राओं ने कहा कि उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। की मांगे ये है, पिछले पूरे एक सेमेस्टर से हमारे महाविद्यालय में बीएड विभाग के शिक्षकों की भारी कमी है, जिस वजह से हमारा शिक्षण कार्य बहुत ज़्यादा बाधित हो रहा है। अतः मजबूरीवश हमें आज तालाबंदी का कदम उठाना पड़ा। शासन और महाविद्यालय प्रशासन द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की जा रही है टीचरों की नियुक्ति के लिए, इसीलिए कदम उठाया गया। इस समय से एक सेमेस्टर हमारा निकल चुका है, टीचर्स की बहुत कमी है, पढ़ाई हमारी अवरोध हो रही है। तो हमारे तालाबंदी का मुख्य कारण ये है कि हम चाहते हैं कि टीचर्स आए जिससे हमारी जो कक्षाएं हैं वो सुचारू रूप से चल सकें। मसूरी एसडीएम द्वारा मसूरी कोतवाली में रेंटल बाइक संचालकों के साथ बैठक की गई और उनको सख्त हिदायत दी गई कि वो अनधिकृत रूप से रेंटल बाइक का संचालन न करें। उन्होंने कहा कि लाइसेंस में दिए गए जगह से ही रेंटल बाइक का संचालन किया जाएगा और स्टेट ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी के द्वारा लाइसेंस देते समय तय किए गए नियमों का हर हाल में पालन किया जाएगा। बाइक ऑन रेंट है, उस स्कीम के तहत बहुत सारे लोगों ने लाइसेंस ले रखे हैं, परमिट ले रखे हैं। तो नंबर ऑफ जो स्कूटी बाइक्स हैं वो इतनी ज़्यादा संख्या में यहाँ पर चल रही है, लेकिन उनका जो पार्किंग का जो लॉट है और जो प्लेस है वो बड़ा अनइवन सा है। लोगों ने लाइसेंस कहीं और ले रखा है, पार्किंग कर रहे हैं माल रोड पे, व्यवसाय कर रहे हैं माल रोड से। ये बहुत आपत्तिजनक था। इस पर लोगों ने कंप्लेंट की है, सीनियर सिटीजन्स मुझे मेल भेजते हैं, सजेशन भेजते हैं। पुलिस के साथ मैंने एक ड्राइव भी चलाया था। तो अब हम ये इनको स्पष्ट निर्देश, आज मैंने सारे लाइसेंस और परमिट होल्डर्स को यहाँ बुलाया था, आरटीओ साहब के वहाँ से भी मैंने बुलाए हैं। अब मैं इनकी जांच करा रहा हूँ कि जितनी गाड़ियों का इन्होंने लाइसेंस लिया है, सपोज इन्होंने 10 गाड़ियों की लाइसेंस है, तो इनके पास 10 का वो ऑफिस हो, गैराज, वो पार्किंग प्लेस कहाँ पर है जहाँ ये संचालित कर रहे हैं। क्योंकि मुझे लगता है ये सड़कों पर आकर व्यवसाय कर रहे हैं, तो वो अलाउड नहीं है। अब हम सड़कों पर सारी गाड़ियाँ सीज करेंगे और इनका व्यवसाय उसी जगह से चलवाएंगे जहाँ इनके लाइसेंस में लिखा हुआ है प्लेस। तो ये आज मैं अगली ड्राइव चला रहा हूँ, ARTO साहब अपनी पूरी टीम के साथ और राजस्व की टीम के उन पर जाँच करेगी। माल रोड और जो प्लेस पुलिस ने निर्धारित कर दी है, वहाँ बाइक ऑन जो रेंट है, स्कूटी बाइक प्रतिबंधित रहेगी सदा, वहाँ एंट्री नहीं होगी, ये सुनिश्चित करा। नंबर प्लेट की गाड़ी तो सड़क पर वैसे भी नहीं आ सकती, और एक कॉमर्शियल व्हीकल अगर चला रहे हैं तब तो फिर बहुत ही अपराध है। तो ऐसी गाड़ियों को प्योरली हमारे वहाँ जो MB एक्ट है उसके तहत हम उसको सीज करने की कार्रवाई। अगर उसमें कमियाँ पाएगी या कुछ फ्लॉज होंगे, मैं रिकमेंड करूँगा STA जो हमारी अथॉरिटी है कि ऐसे लाइसेंस निरस्त कर दिए जाए। मैं पुलिस और परिवहन विभाग जॉइंटली एक ड्राइव चला रहे हैं और STA साहब को जो बैठक होती है वहाँ उसको निरस्त करने कर रहे हैं। डोईवाला की सौंग नदी में लंबे समय से खनन बंद है, जिससे अब शासन के दिशा निर्देशों पर खनन निकासी के लिए खोले जाने को लेकर वन विकास निगम और जिला प्रशासन के सहयोग से उत्तराखंड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने धर्मूचक क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों और ग्रामीणों के साथ बैठक कर जनसुनवाई की गई। जनसुनवाई में नदी से उपखनिज की निकासी के लिए ADM प्रशासन और वन विकास निगम ने प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा की गई जनसुनवाई में क्षेत्र के लोगों से सुझाव मांगे। अग्रवाल जी, ये जन सुनवाई जो आज यहाँ रखी गई थी मार्कम ग्रांट धर्मूचक में, यहाँ विभाग द्वारा सूचना किसी को नहीं दी गई। मुझे अभी हमारे रेंजर साहब ने फ़ोन किया, मैं कहीं दूसरे प्रोग्राम में था, वो प्रोग्राम छोड़ के आया, मेरे क्षेत्र का मामला है। खनन खुलना चाहिए, खनन सामग्री मैंने पहले भी अभी कहा कि अति आवश्यक है, इसकी ज़रूरत सबको है, लेकिन कुछ मानकों को ध्यान में रखते हुए खनन खुलना चाहिए। जो खनन जिस रास्ते जाता है वो हमारा गाँव का रोड है, बहुत छोटा रोड है, उसके ऊपर पहले भी घटनाएँ घट चुकी हैं। एक हमारे जो गांव के पूर्व वार्ड मेंबर थे, उनके ऊपर ट्राली चढ़ गई, वो वहीं ऑन स्पॉट दम तोड़ गए थे। तो मेरा सुझाव यही था कि रोड को चौड़ा करें या कहीं से साइड से इसका खनन का रोड निकालें और मानकों को ध्यान में रखते हुए खनन हो।
मैं धन्यवाद करना चाहूँगा सरकार का, जिन्होंने ये 2019 से खनन बंद था तो आज ये जन सुनवाई के लिए यहाँ पर बुलाया गया है और जन सुनवाई में काफ़ी लोगों का सहयोग मिला है। जनप्रतिनिधि थे, काफ़ी लोग, सबका सहयोग मिला, सबने अपना समर्थन दिया है इसमें। और कोई एक दो समस्या भी है, जो समस्या भी उठाई गई वो समस्या भी थी कि जो थोड़ी रोड की समस्या थी हमारे यहाँ पे, उसमें भी हमने सरकार की तरफ को बोला है कि थोड़ा उस पर भी ध्यान दें, जिससे कि हम ग्रामीणों, जो हमारी क्षेत्र की जनता है, उसको भी कोई तकलीफ ना हो, जिससे कि खनन चलते हुए इस क्षेत्र में जो भी लोग गरीब तबका जुड़ा हुआ है सब, तो क्योंकि छोटे किसान हैं यहाँ पे, कोई बड़ा किसान नहीं है, छोटे किसान है और गरीब तबका जुड़ा हुआ है। और यहाँ पे जिससे जब से खनन बंद है तो हमें यहाँ पे सामग्री भी बहुत महंगी पड़ रही है, सामग्री, क्योंकि कोई गरीब आदमी मकान नहीं बना पा रहा, जो बना भी रहा है लेकिन उसको सामग्री क्रेशरों से या कहीं से लानी पड़ती है, तो इसमें बहुत दिक्कत हो रही है। आज वन विकास निगम द्वारा जो ये मारखम ग्रांट क्षेत्र में सौंग 3 नदी पर जो 5 साल का जो खनन गतिविधि शुरू होना है, उसके क्रम में आज 12 जुलाई को सुनवाई हुई और इसमें जो है, जो यहाँ पर जनमत था वो सभी जो है खनन गतिविधि के पक्ष में है। सभी ने अपने अभिमत प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को के प्रतिनिधि जो SS चौहान जी आए हुए हैं, इनको सभी ने नोट करवाया और जिस प्रकार से दिखा, इन सभी के मध्य जो है इस पूरी 5 साल की जो प्रक्रिया ये खनन की शुरू होगी, इसके प्रति सहमति बनी। इनके ग्रीवांसेस हैं जिसमें इन्होंने बताया कि जब खनन के ट्रैक्टर, ट्रक ये सब निकलते हैं तो लोगों का ध्यान नहीं रखते और बहुत बेतहाशा जो है वो गाड़ियां लेकर जाते हैं। बच्चे वगैरह कभी कभी दुर्घटना के शिकार हो जाते हैं। तो इन सब का भी जो है पूरा यहाँ पर जो हमारे रीजनल मैनेजर साहब उपस्थित हैं यहाँ पर वन विकास निगम के, उन्होंने आश्वस्त किया कि पूरा ध्यान रखा जाएगा, इनको का पूरा पालन किया जाएगा। इसका बाकायदा जो है अध्ययन करवाया गया है और उन्होंने एक रिपोर्ट दी है। उन सभी जो भी बिंदु है उन सभी का पालन किया जाएगा। उत्तराखंड की तमाम बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए पहाड़ टीवी। नमस्कार।